खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया गुल। कोई मेरा पूछने तो नहीं आया? करीम साहब आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं वो। ठीक है, शुक्रिया। तुम जाओ अंदर, मैं काम करके आता हूँ। वहाँ क्या हुआ दिलान भाभी? बहुत बहुत बुरी बातें हुई वहाँ गुल। चले किचन में चलकर बात करते हैं, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। चले। आप सारी बात बताएं, मैं जब तक कॉफी बना रही हूँ। दरअसल मुझे कॉफी नहीं चाहिए गुल, बस एक गिलास पानी दे दो। ठीक है। क्या कहा उस औरत ने जिसने आपको इस हाल तक पहुंचाया है? क्या मसला था उसका, क्यों बुलाया था? वो मुझे मारना चाहती थी। ये क्या कह रही हैं भाभी? अगर बारान ना पहुंचता तो शायद उस वक्त। अल्लाह ना करे भाभी। किस किस्म की औरत है वो, और आखिर आपसे वो चाहती क्या है? इतनी बड़ी बुराई मोल ली। क्या उसे अपनी बेटी की झूठ का इल्म नहीं था? जानती है वो, लेकिन मानना नहीं चाहती थी। फिर जब बारान सबूत और तस्वीरें लेकर आया तब यकीन आया उसे। वाकई में ये तो मेरी समझ से बाहर है। सुने बगैर समझे बगैर किसी को मारने की कोशिश करना अगर जुल्म नहीं तो और क्या है? ये जुल्म नहीं है गुल, बस वो गुस्से में भरी एक माँ है जो अपनी बेटी खो चुकी गम से निढाल औरत है। अगर उसकी तरह हर माँ ऐसा करे तो आप एक साफ दिल नेक नियत इंसान है भाभी, मगर उस औरत ने बारान साहब को और आपको बहुत तकलीफ दी है, और मेरी नजर में वो आपकी हमदर्दी के काबिल नहीं। हर कोई हमदर्दी के काबिल होता है, बस शर्त यह है कि अपनी गलती को समझ लें। लेकिन जो उसने किया वो गलती नहीं थी, खुली दुश्मनी थी वो। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा कर चुकी है। क्या आपने बारान साहब को अभी तक सब कुछ नहीं बताया? क्या आप उन्हें बताएंगी भी नहीं? हर चीज पर पर्दा पड़ा रहेगा क्या? मैं नहीं चाहती कि वो जाने। मुझे डर है कि वो कोई खतरा मोल ना ले ले। अगर उसे पता चला तो वो कुछ भी कर गुजरेगा, और मैं फिर से दुश्मनी नहीं चाहती हूँ। लेकिन दिलान भाभी, बारान साहब को इन 3 महीनों में आप पर होने वाले जुल्म का इल्म होना चाहिए। जरूरत नहीं, सबीहा को सच मालूम हो गया है। अब वो हमारे लिए खतरा नहीं रही। आपको यकीन है? यकीन है, सब खत्म हो चुका है। अब हमें कोई नहीं सताएगा, यहाँ तक कि सबीहा भी नहीं। यकीन करो, मैं अब तक हैरान हूं। मैंने नहीं सोचा था कि सबीहा इस हद तक चली जाएगी। मुझे तो पहले से मालूम था, ये सामने अब आया। मगर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ करीम। अपनी बेटी की हकीकत खुलने का दुख मना ले पहले वो। उस औरत ने दिलान को मारने की कोशिश की है, इसकी कीमत तो चुकाना होगी। और फिर सबीहा की हरकतें बस यहां तक महदूद नहीं है करीम। दिलान को मुझसे दूर होने की धमकी भी दी है उसने। यकीन है मुझे, बस फिक्री एतराफ कर ले
तो तमाम गुत्थियां सुलझ जाएंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बरान, तुम जानते हो। जानता हूं, दिलान तुम्हारी वजह से ही जिंदा है। तुमने बहुत मेहनत से हकीकत तलाश की। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो बरान। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। नहीं, इससे बढ़कर किया, हमेशा की तरह। करीम, अगर तुम ना होते तो शायद मैं आज दिलान को खो चुका होता। तुम बरसों से मेरा बाजू, मेरा सहारा, बेहतरीन दोस्त और मेरे भाई की तरह हो। हकीकत है ये। तुम ऐसा मत सोचो, तुम सब लोग मेरी फैमिली की तरह हो। जो भी किया दिल से किया मैंने। खैर, अब मुझे चलना चाहिए, वरना जानते हो ना, बॉस नाराज हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। और हाँ, अपने बॉस से कहना मेरे भाई को ज्यादा मत थकाए। हाँ क्यों नहीं, कह दूंगा। वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा, किसी दिन मछली के शिकार पर चले? ये सब काम खत्म हो जाए फिर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। करीम, जवाहिर सर, जरा आप ये वीडियो देखें। चाचा जान, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ जरूर कहो। बारान और दिलान, वो दोनों निकाह में शरीक नहीं होंगे। मुझे कोई गिला नहीं है उनसे, वो दोनों हक पर हैं। यानी दारिया ने उनके साथ बुरा किया था, वो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते। बल्कि अगर आप भी शामिल ना होना चाहें तो कोई बात नहीं। तुम्हारे हाल से लगता है कि तुम खुद भी अपने निकाह में शरीक नहीं होना चाहते। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? हाँ, तुम इसे छुपाना चाहते हो लेकिन छुपा नहीं पा रहे। सुनो, तुम जो भी फैसला करोगे, तुम्हारे चचा के तौर पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर तुम शादी करोगे तो वो निकाह मेरे बगैर नहीं होगा, क्योंकि तुम भी काराबे हो। दारिया की मेरे नजदीक कोई अहमियत और वक़्त नहीं है, लेकिन तुम मेरा अपना खून हो बेटे। क्या तुम सोचते हो ऐसे में हम अकेला छोड़ देंगे तुम्हें? बारान भी चाहे
कह दे कि वो नहीं आएगा, मगर वो ये बात दिल से हरगिज नहीं कह पाएगा। देख लेना भतीजे, वो जरूर आएगा। शुक्रिया चचा, शुक्रिया। खुश रहो हमेशा।